तो हम आप सबको फिर से स्वागत करते हैं। और इससे पहले कि आज की आराधना में चले, हम आपको एक वचन बताना चाहते हैं जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 5वां अध्याय 11 और 12 पद में। इस प्रकार लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, इस प्रकार लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं और हम सब उस पर भरोसा रखते हैं, वो सदा आनंद करे और ऊंचे स्वर से यहोवा के लिए गाते रहे। हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठे होते हैं कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा महिमा करेंगे। आइए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। चाहिए प्रभु, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, तेरे जोर और जागो जलाल में आ, तेरे जोर और जागो जलाल में आ, तेरे रूह का मचा हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें। एक बार करके स्तुति स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, हम उसमें आनंदित हो, हम उसमें
अपने आप को, अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जी ये जो संसार में जो बातें चल रहे हैं प्रभु, हम उस पर नहीं बल्कि आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। ये गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, रुक जा, तू मेरी ताकत है, तू मेरा ईमान है, तू मेरी चट्टान है। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह हमारा चट्टान है। जब ये गीत को आप सुनते हैं और मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, हर एक शब्दों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और शब्दों के अनुसार आप अपने हृदय को तैयार करें, ताकि जो कुछ आप कहेंगे जरूर परमेश्वर वैसे ही बनकर हमारे साथ रहे। Thank you, Jesus. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। परमेश्वर कहता है अगर हम बीमार हैं आज, अगर हम चंगाई को चाहते हैं, आइए प्रभु जी बीमारियों में वो कहता है कि उठ जा प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हमें कहता है बीमारियों में तो कहता है उठ जा, यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तो कहता है उठ जा, यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान करके उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग और साथ से होता हूं। आइए पवित्र आत्मा को कहे प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन
करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुकाकर मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुकाकर मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यीशु प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने उपस्थिति से, अपनी हुजूरी से हम सबको भरा प्रभु। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज फिर से इस इतवार की सभा में मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ। आज परमेश्वर हमसे बातें करने जा रहा है। आइए हम अपने हृदय और मन को तैयार करें, अपने मन को केंद्रित करें और स्वर्ग से आप परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए जा रहे हैं। मैं केवल परमेश्वर का माउथपीस हूँ और परमेश्वर आपसे बातें करेगा। तो मेरे प्रियो, आज के संदेश के लिए मेरे पास एक प्रश्न है आपको पूछने के लिए। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपका जवाब भी सुन पाता। सवाल ये है, क्या आप बहता हुआ जल चाहेंगे या एक ठहरा हुआ पानी चाहेंगे? मैं आपके निर्णय को समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपको निरंतर बहता हुआ जल चाहिए या एक ठहरा हुआ पानी का हौद, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं बहते हुए पानी को चुनूँ, क्योंकि बहता हुआ पानी स्वच्छ, ताज़ा और जो है एक प्रकार से वो जो है मिनरल से भरा हुआ और जो एक प्रकार के जो है प्राकृतिक फिल्टर की तरह
वो पानी बहते हुए जो है एक अच्छा पौष्टिक चीज़ों को देने वाला होता है। लेकिन एक हौद जो कि ठहरा हुआ पानी है, अगर उस पर बहुत दिन तक पानी ठहरा रहे तो वो जो है प्रदूषित हो जाएगा और उसमें कीड़े लग जाएंगे और उस प्रकार का जल जो है हमारे लिए हानिकारक होगा। मेरे प्रियो, आज मैं एक प्रश्न जो परमेश्वर ने एक शिकायत जो परमेश्वर ने अपने लोगों के प्रति किया था, उस शिकायत को मैं पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद उस बात के साथ हम विचार करेंगे और हम देखेंगे कहीं ये शिकायत परमेश्वर का आज मेरे और आपके प्रति तो नहीं है। आइए मेरे साथ यिर्मयाह नबी की किताब उसका 2 अध्याय खोले और हम लोग पढ़ेंगे 12 और 13 पद को। उसमें ऐसा लिखा है, हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल रह नहीं सकता। मेरे प्रियो, पानी हमारे जीवन का स्रोत है। पानी स्पिरिचुअली जीवन को दर्शाता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जल के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता है। और आत्मिक रीति से भी जब भी जल के विषय में हम बातचीत करते हैं तो जीवन की बात करता है ना। जीवन जल की बातें करता है, जो हमें जीवन देता, हमारी आत्मा, हमारे मन और हमारे देह में जो एक उस जीवन को प्रदान करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के पास शिकायत है अपनी प्रजा के लिए, और ये शिकायत परमेश्वर की प्रजा यहूदा के लिए है, और जिसको परमेश्वर ने जो है अपना प्रजा होने के लिए चुना। और लेकिन अंत में एक शिकायत उनके प्रति परमेश्वर के पास है। बहुत जो है ये शिकायत परमेश्वर के लिए जो सचमुच में बहुत दुखाने वाला है। कहता है, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए है, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं जिनमें जल नहीं रह सकता। मेरे प्रियो, यहाँ पर 2 प्रकार का जल स्रोत के बारे में आप देख सकते हैं। एक जल स्रोत है जो कि लगातार बह रहा है और ऐसा जल स्रोत जो है साफ होता है, ऐसा जल स्रोत जो है तरोताज़ा होता है, ऐसा जल जो है कि मिनरल से भरा हुआ होता है। लेकिन एक ठहरा हुआ जल जिसको हौद कहा गया है, वहाँ का पानी जो है जीवनदायक नहीं हो सकता, बल्कि वो पानी हमें हानि पहुँचा सकती है। मेरे प्रिय, बहता हुआ जल और ठहरा हुआ जल, ये 2 आत्मिक सत्य है इंसान जिसमें आज जी रहा है। मुझे नहीं पता कि आज परमेश्वर जब हमसे और आपसे ये प्रश्न पूछेगा या हमारे विषय में शिकायत आएगा, तो क्या हम अपने जीवन के विषय में आज विचार कर पाएंगे कि क्या हमने हमने बहते हुए जल को अपनी ज़िंदगी के लिए चुना है, या तो एक स्टेगनेंट वाटर जो एक ठहरा हुआ पानी है, या एक हौद बनाया हुआ है और हम ये सोच रहे हैं इसमें हम इतने भंडारण कर रहे हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन वो भंडारण भी जो है उसमें जो है छेद है जिससे वो रुकता नहीं है, चला जाता है। और अंत में जब आपको लगता है कि मैंने शायद अपने लिए बहुत स्टोर करके रखा है यहाँ पर, और बाद में पता चलता है कि वहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, ये आत्मिक सत्य आज इंसान अपने जीवन में महसूस कर सकता है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि पास्टर, मेरे घर में कोई बरकत नहीं है, हम पति पत्नी कमाते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि हमारा वो पैसा कैसे 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 बर्बाद हो जाता, हम सुख से उनका उपभोग भी नहीं कर पाते हैं, और ये हमारे सोचने से बाहर है। मेरे प्रियो, सचमुच में आज कई ऐसी बातें हैं जो हमारी दशा को दर्शाते हैं। आज ये बातें जो हम लोग कर रहे हैं, ये याकूब के घराने, इस्राएल के कुल के लोगों के विषय में कहा गया है।
ये दो बातें दो चित्र को दिखलाती। बहता हुआ जल हमारे प्रभु को दिखलाता है, यीशु मसीह को दिखलाता है, जिसने कहा मैं जीवन का जल हूँ। और हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में जो है, हम लोग पढ़ते हैं 7 अध्याय और उसके 37 पद में से, पर्व के अंतिम दिन, यूहन्ना उसका 7 अध्याय 37 से पढ़ रहा हूँ। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर यह कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। उनके हृदय से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी और उसका स्रोत, उस जीवन जल का स्रोत या उद्गम जो है प्रभु हैं। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हमारी नदियाँ जो बहती हैं उसका कहीं उद्गम है, कहीं से स्रोत है जहाँ से वो पानी निकल रहा है और बह रहा है। सो मेरे प्रियो, जीवन जल स्वयं प्रभु हैं जो हमारे जीवन को संतुष्ट करते हैं, हमारे जीवन के प्यास को बुझाते हैं। आपको पता है, आज इंसान अपने जीवन को भरना चाहता, अपनी प्यास बुझाना चाहता है, और लोग विभिन्न चीज़ों के, विभिन्न वस्तुओं के पीछे भागते हैं, और जो है जहाँ से उनको लगता है कि यहाँ से मेरे लिए ब्लेसिंग का स्रोत आएगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन वो जो जीवन जल का स्रोत है उनके करीब नहीं आते और उनके पास नहीं आते, बल्कि उनको छोड़ देते हैं और दूसरी चीज़ों में मन लगाते हैं। मेरे प्रियो, ये जो है बहता हुआ जीवन का जल जो है स्वयं प्रभु हैं। और उसने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मैं जीवन का जल हूँ, जो कोई मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। उसका मतलब उनका जीवन संतुष्ट हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, आत्मिक तौर से, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से उसको जीवन प्राप्त होगा और जो है मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली उसके जीवन की जो है आवश्यकताएं पूरी होंगी अगर परमेश्वर उसका स्रोत है। बाइबल का परमेश्वर यदि उसका स्रोत है, अगर उससे जुड़ा हुआ है, जीवन जल की नदी से जुड़ा हुआ है, अगर उससे वो भटकता नहीं है, उनसे दूर नहीं होता है, तो ये गारंटी है कि आप जो है शांतिमय होंगे, आप मेंटली ब्लेस्ड होंगे, शारीरिक रीति से भी आपके पास आशीष होगी और आत्मा में भी आप संतुष्ट होंगे। मेरे प्रियो, मनुष्य के अंदर में एक वैक्यूम है, एक शून्य है जिसको वो भरना चाहता है। उसको भरने के लिए वो बहुत प्रकार के चीज़ों के पीछे भागता है, शायद धन दौलत, पैसा कौड़ी, इंटरटेनमेंट और जो है नाम के लिए और बहुत सारे चीज़ों के पीछे वो समय बिताता है और सोचता है इससे उसका जीवन भर जाएगा, तृप्त हो जाएगा। और लेकिन अंत में वही हो पाता है कि कोई भी चीज़ें उसको संतुष्ट नहीं कर पाए। बाइबल में एक किताब है सभोपदेशक, और उसके लिखने वाला एक ऐसा इंसान है जिसने दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होगा जिसका उपभोग ना किया हो, लेकिन उसके किताब में आप पाएंगे बार बार लिखता है, आप पढ़िएगा सभोपदेश का, ये भी व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ है। उसने हर चीज़ों को संसार का गले से लगाया, लेकिन जो है उसने पाया कि ये चीज़ें उसके जीवन को संतुष्ट नहीं कर सकती है, और अंत में वो एक बात पे निकल पाता है। अंत की बात है कि परमेश्वर की आज्ञा का मान और अपने उसके पीछे चल, क्योंकि वो कहता है कि दुनिया की हर चीज़ें जो है जिसकी ओर तू मन लगा रहा है परमेश्वर से हटाकर, वो तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाएगी। यही कारण है आज बहुत धनाढ्य व्यक्ति भी, जो पैसे कौड़ी वाला व्यक्ति भी एक सुसाइडल नोट लिख के मरता है कि मेरे जीवन में कोई जो है खुशी और आनंद नहीं है, या मैं अपने जीवन को का मज़ा नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, उनके पास कोई कमी नहीं है, धन दौलत, पैसा कौड़ी, शान शौकत सब है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। कारण क्या है? वो जीवित जल के, जो बहते जल की नदी है, उससे उसका कनेक्शन नहीं है, उससे कनेक्शन टूट गया। हम लोग जानते हैं आदम और हवा परमेश्वर से जुड़े हुए थे, परमेश्वर ने उन्हें रचा था, लेकिन अदन की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद परमेश्वर के साथ वो रिश्ता टूटा और उन्होंने जीवन को खो दिया। मनुष्य आज जो है वैसा नहीं था।
मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप समानता में था, उसमें जीवन था, लेकिन ये जीवन के जल से, परमेश्वर से जब उनका रिश्ता टूटा, पाप आया, तो वहाँ से जो है उनके जीवन में विकार आया, और उसी विकार के भागीदार आज हर इंसान होता है जो संसार में पैदा होता है। लेकिन मेरे प्रियो, एक गुड न्यूज़ है कि जो जीवन के सोता से हमारा जो है संपर्क टूट गया है और हम दूसरे चीज़ों के पीछे भागते हुए थक चुके हैं, हमारा जीवन संतृप्त नहीं हो सका है, भरपूर नहीं हो सका है, तो आज हमारे पास आशा है कि हम फिर से जीवन और बहते हुए जल के साथ में जुड़ सकते हैं। सो बहता हुआ पानी जो यहाँ दिखला रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को दिखला रहा है। जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में भी और भजन में भी, परमेश्वर के सिंहासन से एक जो है नदी की धारा बह रही है, यानी कि परमेश्वर जीवन जल का स्रोत है मेरे प्रियो। और परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लोगों ने इस बहते जल के सोते को त्याग दिया। दो बुराइयां मेरे प्रजा ने क्या? बहते जल के सोते को त्याग दिया, यानी कि मुझे उन्होंने त्याग दिया है। मेरे प्रियो, जब एक इंसान परमेश्वर से अपना मन हटा लेता है, बल्कि मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ और उसका मैं आपको जो है इंटरप्रेट करके बताना चाहता हूँ उसका अर्थ क्या है। यिर्मयाह की किताब 2 अध्याय, उन्होंने कहा कि मेरे प्रजा ने 2 बुराइयां की, उसने बहते जल के सोते को त्याग दिया है। इसका मतलब उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया है। किस तरह से त्यागा है? आइए हम लोग इस्राएलियों के एक जो उसके पहले अध्याय को हम पढ़ते हैं और 16 पद को पढ़ेंगे। उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया और अपने लिए बहुत सारे ऐसे ईश्वरों को बना लिया। उनको लगा कि ये मुझे संतुष्ट कर सकता, वो मुझे संतुष्ट कर सकता है। मेरे प्रियो, कभी कभी जब हम देवता ईश्वर कहते हैं तो लोगों को लगता है शायद किसी खास प्रकार का कोई देवी देवता से संबंधित बातें होंगे, लेकिन बाइबल के मुताबिक अगर हम परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज़ को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हम उसे परमेश्वर का स्थान देते हैं। हो सकता है ये आपका स्पोर्ट्स, आप अपनी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स से इतना प्यार करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए आप प्रेयर टाइम छोड़ सकते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ सकते हैं, परमेश्वर की संगति महीनों छोड़ सकते हैं। हो सकता है इंटरटेनमेंट आपके लिए परमेश्वर है, देवता है, क्योंकि आप टीवी स्क्रीन के सामने, मोबाइल के सामने इंटरटेनमेंट करते रहते हैं, एक के बाद एक इंटरटेनमेंट करते हैं। लाफ्टर चैनल देखते हैं, कॉमेडी चैनल देखते हैं, भाई कई बार कॉमेडी चैनल्स भी गंदे होते हैं, डबल मीनिंग के होते हैं, और जो है इस पर आपका ज़्यादा समय बीतता है। आप जिस पर आपका ध्यान ज़्यादा लगा हुआ है, जिससे आपको ज़्यादा प्रेम है, वो एक्चुअली आपका परमेश्वर का रूप ले लेता है। कई लोगों के लिए परमेश्वर पैसा है, क्योंकि बाइबल में बताया यीशु मसीह, तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो, धन और परमेश्वर। किसका मतलब धन भी जो है, धन पाने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए, धन के पीछे दिन रात रहते हुए कई लोगों के लिए धन ईश्वर बन गया है, परमेश्वर के लिए उनके पास समय नहीं है। सो मेरे प्रियो, इसका ये मतलब नहीं हुआ इसराइली लोगों ने जो है परमेश्वर को छोड़ करके उस जमाने के जितने प्रकार के जो उपासना के जरिया थे उनको अपनाया, ऐसा बात नहीं है। हम परमेश्वर से बढ़कर किसी और चीज़ को महत्व देते, उससे प्रेम करते हैं, तो मेरे प्रियो वो परमेश्वर का दर्जा पाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तू अपने प्रभु से सारे मन, सारे बल और सारी शक्ति से प्रेम करना। जिससे आप सारे मन, सारे बल और शक्ति से प्रेम करते, अपना समय देते हैं, उसी में आप लगे रहते हैं, तो आपका वो परमेश्वर बन जाता है। और आप परमेश्वर को छोड़ देते, आपका प्रेयर टाइम खत्म हो जाता है, आपका बाइबल रीडिंग खत्म हो जाता है, आपका परमेश्वर के सामने जो है आराधना का समय जो है वो खत्म हो जाता है। और क्या करते हैं आप? उस बहते जल जो जीवन का सोता है, उससे धीरे 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 आप दूर हो जाते हैं, और फिर आप इतना ज़्यादा उन चीज़ों में मशगूल हो जाते हैं कि आपको प्रभु के लिए फिर जो है कोई समय नहीं होता है, उससे बातें करने का, उसके वचन को मनन करने का और उसकी आराधना करने का आपके पास समय रहता है, या उसके मार्गों को भी आप छोड़ने लग जाते हैं, और आप जो है दूसरे बातों से
प्यार करने लग जाते, उसको समय देने लग जाते हैं और परमेश्वर से आपका ध्यान हट जाता है। और उसके बाद जो है आप दूसरी बातों पर भरोसा करने लगते हैं, डिपेंड करने लगते हैं कि शायद ये आपके जीवन के लिए अच्छा होगा, ये आपके जीवन को भरपूर बनाएगा, ये आपके जीवन को सुख देगा, ये आपके जीवन को जो है एक अर्थ देगा। और परमेश्वर से हटकर बहुत सारी चीज़ों पर आपका भरोसा हो जाता है। कई लोगों का भरोसा जो है बड़े बड़े नेताओं के ऊपर हो जाता है या बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन के ऊपर हो जाता है। आपको लगता है कि मैं इससे दोस्ती कर लूँगा, इससे दोस्ती कर लूँगा, इससे मैं अपने रिश्ते बना लूँगा, तो मुझे कोई काम करवाना तो मंत्री मेरा काम करवा देगा, और यदि मैं जो है मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो बिजनेसमैन मेरी सहायता कर देगा। आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, जीवते जल पर भरोसा नहीं करते। आपका भरोसा मनुष्य और चीज़ों और वस्तुओं और दूसरी चीज़ों पर हो जाता है जिससे आप अपने जीवन को भरना चाहते हैं। लेकिन बाइबल बताता है, क्या लिखा है यहाँ पर, भजन संहिता 116 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 116, उसमें इस प्रकार से लिखा है, बहुत ही अच्छा वचन है। ओके सॉरी 116 नहीं, भजन संहिता 118 7 और 8 पद को हम लोग पढ़ेंगे, 7, 8, 9 पद को। यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में से, ये वो इंसान है जो परमेश्वर को अपना सहायक माना है, परमेश्वर पर उन्होंने भरोसा रखा है, ये यानी कि बहते जल के सोते पर भरोसा रखा है। यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में से है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। 8 और 9 पद ध्यान से सुने। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। यानी कि मेरे प्रियो, आप जब किसी विशेष चीज़ों पर, विशेष लोगों पर, और इन लोगों पर जब आप भरोसा करने लगते हैं, मेरे प्रियो आसरा करने लगते हैं, आप प्रभु की ओर नहीं देखते हैं, प्रभु पर भरोसा नहीं करते हैं, उनको अपना सहायक नहीं मानते हैं, और आपको लगता है कि मेरी सहायता मनुष्यों से आएगी, मेरी सहायता किसी बड़े नेता से आएगी, मेरी सहायता मेरे मित्रों से आएगी। मेरे प्रियो, ये क्या है? ये एक हौद बनाना है, और इस हौद में जो है ऐसा है कि वो हौद छेद है और वो बह जाता है। जिसके ऊपर आपकी भरोसा थे, जिन वस्तुओं के ऊपर भरोसा थे, जिन चीज़ों से आप चाहते थे अपने जीवन के भरने के लिए, वो कोई चीज़, वो हौद संभाल के नहीं रह सकता है। दुनिया की खुशी क्षणभंगुर होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, और जो है वो उसके बाद वो बह जाता है। और जो है मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने वाला जो है कई बार धोखे खा जाता है। कई बार लोग परमेश्वर से अपना भरोसा, अपना विश्वास हटा करके बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर विश्वास करने लग जाते हैं। पैसों पर विश्वास करते हैं, मित्रों पर विश्वास करते हैं, अपने संपत्ति पर विश्वास करते हैं, अपने टैलेंट्स पर विश्वास करते हैं, बहुत किस्म के बातों पर उनको भरोसा और विश्वास होता है। जब परमेश्वर से हटकर जिन जिन बातों पर हम अपने लिए भरोसा करते हैं, अपने जीवन को जो है सफल बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, संतुष्टि को पाने के लिए, परमेश्वर को छोड़कर जब हम दूसरी ओर जाते हैं तो वो हौद बनाना होता है। और याद रखें, वो हौद में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपको अनंतता के लिए जो है कोई आशीष देगा। वो जो बहते जल के, जैसा मैंने बताया कि कई लोग बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन महीना पूरा नहीं होता कि उनके पैसे इस पे उस पे हर किस्म के बातों बह जाता है, और वो कहते हैं कि पास्टर हम इतना कमाते हैं लेकिन हमारा बरकत नहीं, हमारे पैसे ठहरते नहीं है, जाते कहाँ हैं, कैसे ये हो जाता है। मेरे प्रियो, जब हम बहते जल के सोते को छोड़ते हैं और दूसरे चीज़ों पर हमारा भरोसा है, वो कभी हमारे जीवन को नहीं संभाल पाएगा, कभी हमारे जीवन को भर नहीं पाएगा, कभी हमारे जीवन को संतुष्टि नहीं दे पाएगा, कभी हमें वो जीवन नहीं दे पाएगा। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ, यूहन्ना 10 के सेकंड पार्ट में, कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे प्रियो, आज जब हम लोग अपने विषय में सोचते हैं, क्या हम इस्राएल के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर के साथ हम जुड़े हुए हैं, उसके पीछे चलते रहे हैं, या हम उसको छोड़कर दूसरे निकम्मे चीज़ों के पीछे हम चल रहे हैं और भाग रहे हैं? मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ दूसरे अध्याय का, तब आपको इसका पृष्ठभूमि समझ में आएगा। 4 पद से मैं पढ़ता हूँ दूसरे। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने,
घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मी हो गए। उन्होंने इतना भी ना कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता, जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया। वह यहोवा कहाँ? कह रहा कोई नहीं पूछा, परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके निकाला। 7वें पद में, तब मैंने तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया, कनान देश में, कि उसका फल उत्तम खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने उसे अशुद्ध किया और मेरे निज भाग को घृणित कर दिया। याजकों ने भी नहीं पूछा, यहोवा कहाँ है? जो मेरी व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको ना जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया, भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। मेरे प्रियो, इसका बैकग्राउंड देता है। तब परमेश्वर कहता, मेरी प्रजा ने दो बुराई है कि मुझे छोड़ दिया, जो बहता हुआ जल है, और अपने लिए एक हौद बना लिया। दे हैव लेफ्ट मी द स्ट्रीम ऑफ living water, and they have built themselves a cistern which cannot hold the water. So मेरे प्रियो, आज हमारे विषय में क्या है? कौन है जिस पर हमारा जीवन आधारित है? कौन है जिसके संपर्क में मैं हूँ? क्या संसार में, संसार की वस्तुओं में, संसार के हर उन बातों में हमारा ध्यान और मन लगा हुआ है, या परमेश्वर पर लगा हुआ है? अगर आप प्रभु से जुड़े हुए हैं, प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं, प्रभु के संपर्क में हैं, उस पर भरोसा करके आप जी रहे हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जीवन को पाएंगे, आशीषों को पाएंगे, और परमेश्वर जो है शून्य से आपके लिए कुछ ना कुछ उत्पन्न कर देगा। लेकिन आप परमेश्वर को छोड़कर किसी और पर मन लगाए हुए हैं, किसी और चीज़ों पर भरोसा लगाए हुए हैं, तो आप याद रखिएगा, आप जो है अपने जीवन में धोखा खाएंगे। एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, इससे कनेक्टेड है और वो विचार हमें देता। मैंने कहा कि जब हम लोग परमेश्वर से भरोसा हटाकर, उसके मार्ग को छोड़कर जब हम दूसरी तरफ फिरते हैं, परमेश्वर को छोड़ करके संसार की ओर फिरते हैं, तब क्या होता है? आइए यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ यिर्मयाह की किताब, उसका 17 अध्याय, उसमें क्या लिखा है? 17 अध्याय का 5 पद से। मैंने कहा, आपका डिपेंडेंस कहाँ है? आपका भरोसा कहाँ है? आपकी निर्भरता कहाँ है? बहते जल के सोते पर है या उस हौदे पर है? सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है, 17 अध्याय उसके 5 पद से। यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। परमेश्वर से हटाकर मनुष्य पर, दूसरी बातों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मेरे प्रियो, सावधान, कहीं आपका मन यहोवा से भटक तो नहीं गया? कहीं आप परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गए? कहीं परमेश्वर की बातों से आपका भरोसा तो नहीं उठ गया है? मेरे प्रियो, जलता जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, उसके बारे में क्या लिखा? वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। निर्जल देश के, है ना, द लैंड विच डज नॉट हैव वाटर, निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछुई भूमि बसेगा। उसका यही भविष्य होगा कि कभी भलाई को नहीं देखेगा, निर्जल, निर्जन तथा लोनछोई भूमि पर बसेगा। निर्जल, हमने कहा कि जल बहुत हमारे जीवन में जरूरत है। आत्मिक रीति से ये जल, जीवन का जल स्वयं परमेश्वर, वो निर्जल, निर्जन और लोनछोई भूमि बसेगा। लेकिन लिखता है 7 पद में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यानी कि जो यहोवा के हर बात पर विश्वास करता है, परमेश्वर के, और उस पर चलता है और उसी से जुड़ा रहता है, उसी की ओर ताकते रहता है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। देखिए, उसका कनेक्शन जल से बता रहा है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा है और उसकी जड़ जल के पास फैली है। आगे देखिए ब्लेसिंग क्या लिखा, जब धूप होगी
तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। मेरे प्रियो, इस घड़ी हम लोग बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। एक सूखापन देश में आ रहा, माइनस जीडीपी है और जो है कंपनियां बंद हो गई हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, जिनकी नौकरियां तो नौकरियां चली जा रही है। लोग जो है अगर 100 पोस्ट वैकेंट है तो वहाँ लाखों लोग अप्लाई कर रहे। इट्स अ ड्राई सीजन। मेरे प्रियो, कह रहा है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ऐसे समय में भी उनके लिए जो है रास्ता निकलेगा। सूखे वर्ष में भी कहता है कि वो उनके विषय में चिंता होगी और तब भी वो फलता रहेगा। मतलब ब्लेसिंग है। अगर आप जीवन के जल से जुड़े हुए हैं, अगर आप प्रभु पर डिपेंड है, प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु से जुड़े हुए हैं, प्रभु के प्रति आप विश्वास योग्य हैं, आप स्पिरिचुअली परमेश्वर से जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं जो जीवन का जल है, तो मेरे प्रियो, आप जब घाम आएगा, धूप आएगा ना, तो जो है आपका जड़ जल में इतना अंदर है कि आपको सुखा नहीं पाएगा, बल्कि आप जो है आपके पत्ते हरे भरे रहेंगे। नो मैटर व्हाट गोज ऑन दिस अर्थ, बट इफ यू आर कनेक्टेड टू गॉड, द स्क्रिप्चर लाइक्स दैट योर लीव्स विल नॉट विदर्ड। आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, लेकिन उस सूखे वर्ष में भी आप आशीषित होंगे, आप फलेंगे फूलेंगे और आपका प्रबंध होता रहेगा। सो मेरे प्रियो, आज हमें निर्णय लेना, आप क्या चाहते हैं? आप बहते जल के सोते को चाहते हैं जो ताज़ा है, जो मिनरल से भरा हुआ है, एक प्रकार से नेचुरली फिल्टर होकर बह रहा है, कंकड़ पत्थर उनके बीच में से होकर के आ रहा है, या एक स्टेगनेंट, एक रुका हुआ जल चाहिए? मेरे प्रियो, उस रुके हुए जल से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आज मैं आपको उत्साहित करता हूँ, अपने आप से प्रश्न पूछे, क्या आपने परमेश्वर से अपनी नज़र हटाई है? क्या आप परमेश्वर को छोड़ करके दूसरे चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं? क्या दूसरे वस्तुओं को ज़्यादा समय दे रहे हैं? क्या उनसे आप प्रेम कर रहे हैं? बाइबल तो बतलाता है कि कुलुस्सी उसका 3 अध्याय में पहले पद में, जब तो मसीह के साथ जिलाए गए तो पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों पर मन लगा रहे हो, परमेश्वर और उसकी बातों पर। मेरे प्रिय, परमेश्वर उसकी बातों से हटकर जब हम दूसरी जगह मन लगाते हैं तो हम जो है मेरे प्रिय, हम अपने लिए जो एक हौद बनाते हैं और हमको लगता है कि मैं बहुत कुछ हासिल कर रहा हूँ, लेकिन अंत में पता चलेगा कि आपके पास कुछ नहीं है, ना शांति है, ना खुशी है, ना आनंद है, ना संतुष्टि है। इसलिए मेरे प्रियो, जीवन जल की नदी बह रही है, आइए हम उसमें गोता लगाए, आइए हम उसी में जीवन जिए, अपने प्रभु के साथ बहते जल के सोते को आप ना त्यागे। सो मेरे प्रियो, इर्मिया के द्वारा परमेश्वर के शिकायत है, मेरी प्रजा ने 2 गलतियां की हैं। पहली गलती कि उन्होंने मुझ बहते जल को छोड़ दिया है और उन्होंने अपने लिए हौद बना लिया है, जो टूटा है उस पर कुछ रुकता नहीं है। आपकी दशा क्या है? आइए इस वक्त हम विचार करें। अगर आपका आत्मा कहता है हाँ, तुमने भी जीवन जल को, बहते सोते को छोड़ दिया है, आज ही वापस आए, प्रभु के पास आए, प्रभु के करीब आए, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। मेरे प्रियो, उस हौद को ना बनाएं अपने लिए, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं देगा। केवल जीवन जल का नदी बहता हुआ सोता जो हमारा प्रभु है, वो आपको बुला रहा है, आओ और मुझसे पियो और तुम कभी प्यासे नहीं होगे। इसका मतलब मैं तुम्हारे जीवन को संतुष्ट कर दूंगा। आपकी आत्मा आपसे क्या कहती है, उसके मुताबिक आज आप अपने हृदय में विचार करें और उसके अनुसार आप परमेश्वर से बातें करें। अगर आपका विवेक दोष देता है कि आप परमेश्वर को छोड़कर दूर चले गए, बहते जल के सोते को त्याग दिए हैं, तो आज वापस आइए, आपके लिए एक नई आशा है। मेरे प्रियो, अब दूसरे पर भरोसा, दूसरी वस्तुओं के पीछे भागना है ना, जिससे आपको लगता है कि आपका जीवन में आपको कुछ मिलेगा, वहाँ से मन हटाए, बहते जल के सोते की ओर आए। मेरे प्रियो, आप इतने समय से सोच रहे हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं आशीषों को नहीं देख रहा हूँ, क्यों मेरा जीवन सूखा हो जा रहा है? मेरे प्रियो, एक ही उत्तर है आपके लिए, बहते जल के सोते के पास लौटिए और आप अपने जीवन में सरोबोर हो जाएंगे और जो है आपका जीवन जो है आशीषों से भर जाएगा, आप जीवन से परिपूर्ण हो जाएंगे। प्रभु आपको बुलाता है, जो भी प्यासा है मेरे पास आए और मुझ जीवन जल में से पिए। सो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, बहते जल के सोते को मत त्यागिए, अपने लिए हौद मत बनाइए, बहते जल के सोते को
आप पकड़े रहिए, वो हमारा प्रभु है, आपका जीवन आनंदमय होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रत्येक की तो मदद कर, जांचने के लिए कहीं बहते हुए जल के सोते को वो त्याग तो नहीं दिए हैं, ताकि पिता परमेश्वर फिर से वापस उस सोते के पास वापस आ जाएं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रत्येक को तो आशीष दे, छोटे बड़े सभी को तो आशीष दे। कोरोना काल में हर की तो रक्षा और रखवाली कर। ये प्रार्थना मैं आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करे प्रभु जी, आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदाकाल बने रहे, आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। अगले सप्ताह फिर हम लोग मिलेंगे।